हेलो स्टूडेंट्स, मायबोली कोचिंग क्लास की ओर से ये ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत। 10th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी लोकवाणी, इसमें आज हम दूसरी इकाई का हमारा चौथा जो लेसन है वो हम आज देखने जा रहे हैं। ये पठनार्थ जिसको हम रैपिड रीडिंग बोलते हैं वो है ये चार हाथ चांदना। चार हाथ चांदना ये आज हमारे लेसन का नाम है। और चांदना का मतलब यहाँ दिया है प्रकाश, उजाला या चांदनी, जिसको हम कहते हैं चांदना। ठीक है, अब चांदनी का क्या कहेंगे, उसमें चांदनी जो है फीमेल वर्जन हो गया और मेल वर्जन जो है वो चांदना है। ओके, चलिए ये किसने लिखा है? ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये है हमारे ये लिखा है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो है वो पंजाब की बहुत ही बड़ी सिद्धहस्त लेखिका है। समझे उनका नाम बहुत बड़ा है। उनके नाम सबसे बड़ा बात यह है कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो उससे सम्मानित लेखिका है ये। बहुत सारे उन्होंने उनकी जो कृतियाँ हैं उसमें पिंजर है, कोरे कागज़ है, सागर और सीपियाँ हैं, कच्चा आंगन है, उसके बाद में हीरे दी कनी, तीसरी औरत, कहानी संग्रह, ये सब आदि आदि बहुत सारे चीज़ें उन्होंने लिखी है। बहुत सारे सुंदर सुंदर रचनाएं, उनकी किताबें जो हैं वो बहुत सारी प्रसिद्ध है। साहित्य क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ा, पंजाबी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंजाबी साहित्य में ये खुद भी पंजाबी थी वो अमृता प्रीतम, और इतना सुंदर लिखा है। ये जो है ये लेसन जो है ये एक इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में अमृता प्रीतम जी ने चित्रकार शोभा सिंह से, शोभा सिंह नाम की एक चित्रकार है, वो बहुत ही फेमस, बहुत बड़ी चित्रकार है, उनसे उनके अनुभव, उनकी चित्रकला चुनने के कारण क्या है, चित्रकला के विषय पे आदि प्रश्न पूछे हैं। और शोभा सिंह ने उनके जो उत्तर है वो बहुत ही अच्छे विस्तार से दिए हैं और ये सुंदर है। और एक बात, अमृता प्रीतम जी का ऐसा है कि उनकी लिखाई जो है, उनका लेखन जो है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही सुंदर है। जो शब्द वो यूज़ करती है उसमें बहुत सारे उर्दू शब्द आते हैं, वो भी सुनना, उनको समझ लेना बहुत अच्छी बात है। जितना भी रहेगा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन वैसे करूँगा ही, और इनकेस कभी कभी समझ में नहीं आए तो आप ये जो मेरा वीडियो ये फिर से आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो वीडियो सेशन है ये मायबोली कोचिंग क्लासेस की ओर से आपके लिए अरेंज किया जा रहा है। ये हम 10th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी इकाई का हमारा ये लेसन, 5वां लेसन है, चार हाथ चांदना, अमृता प्रीतम जी का। पंजाब की प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की बातचीत। शुरुआत करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। अमृता प्रीतम जी का क्वेश्चन, शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी, चिंतन और गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करना हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? उनका कहना है कि चित्रकला में तकनीकी का मतलब है टेक्निकल, और रूहानी का मतलब है आत्मा से, रूह का मतलब है आत्मा। रूह जो है ये उर्दू शब्द है, रूह का मतलब है आत्मा। मतलब जितना उनका कहना है कि चित्रकला में जितना टेक्निकल चीजें हैं, जितने दिल से सब बातें की जाती हैं, तो ये सब जो अनुभव आपका है, आप दिल से चित्रकला को चाहती है, उन्होंने शोभा जी को कहा। उसके बाद में आपको टेक्निकल पूरा नॉलेज है, इतना सालों का आपका एक्सपीरियंस है, आपने इतना चिंतन किया है इस बात पर, इतना दिल गहराई से सोचा है, गहराई से मतलब डीप जाकर, तो उतना कोई कलाकार सोचता नहीं है। तो आपके हिसाब से कर्म की व्याख्या अगर करनी हो तो किन शब्दों में करेंगे? तो आपके हिसाब से कलाकार के लिए कर्म मतलब काम को आप कैसे उसकी व्याख्या करेंगे, डेफिनेशन उसकी क्या होगी? तो शोभा सिंह बताती है, सबसे पहले सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देती हूँ। शोभा जी का कहना यह है कि सत्यम शिवम सुंदरम के बजाय मैं इसे पहले सुंदर लाती हूँ, सुंदरम शिवम एंड सत्यम का क्रम देती हूँ। सुंदरता के लिए नजर सबसे पहले अवस्था है, नजर में सुंदरता रहना जरूरी है, और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। यह विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है,
मतलब पहले आप सुंदर चीजों की कल्पना करो, उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती है, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। कितना सुंदर लिखा है, बहुत बहुत बढ़िया। चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अमृता प्रीतम जी का। शोभा सिंह कहती है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर, एकांत मतलब अकेले में बैठकर, अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है। टटोला है का मतलब है मैंने आराम से एक जगह पर बैठकर मेरी पूरी जो उम्र है, मेरी सभी उम्र का सभी वर्षों पे जाके देखा मैंने कि बचपन में मैं कैसी थी, फिर उसके बाद में कैसी रही। ऐसे मेरे जो भी मेरी उम्र थी, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 11वें साल में मैंने क्या किया, 12वें साल में क्या किया, ऐसे हर साल में मैंने जाके देखा है। टटोला का मतलब है वहां जाके देखा मैंने, कि सोच के देखा कि क्या हुआ था वहां पर। वर्षों की निचली तहों को भी, निचली तहों को भी मतलब सबसे, जब मैं सबसे छोटी थी उसको कहते सबसे नीचे। तह का मतलब है उसका एक स्टैंडर्ड, एक स्तर, निचले स्तर पे जाके भी जब मैं बहुत छोटी थी मैंने तब से स्टार्ट किया। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे चित्रकार बनी। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। इस भुलावे की बुनियाद, बुनियाद का मतलब है उसका फाउंडेशन। सबसे नीचे क्या है, कोई भी घर जब बनता है तो सबसे पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसके ऊपर घर बनते, कॉलम्स, और फिर उसके बाद में घर। तो इसी तरह इस भुलावे की बुनियाद ये कहती है कि लोगों को लगता है कि मैं चित्रकार हूँ। ये भुलावा है एक्चुअली, ये मैं चित्रकार हूँ ही नहीं, इसका ऐसा कहना है। इसका कारण ये है कि मुझे याद है कि मैं मुश्किल से कोई 8 बरस के रहा, मैं मुश्किल से 8 बरस का रहा होगा। 8 बरस का रहा होगा। अब शोभा सिंह जो है ये नाम आप देखिए, रहा होगा बोलता मतलब होगा, तब क्या बोलती है वो, क्या क्या कहता है शोभा सिंह कि जब मैं 8 बरस का रहा होगा, तब जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, आंगन की रसोई पर, आंगन में एक रसोई थी, रसोई का मतलब है जिसको हम किचन कहते हैं, किचन में एक परछत्ती बनी हुई थी। परछत्ती का मतलब है छोटी सी झोपड़ी, ठीक है। परछत्ती, परछत्ती का मतलब है झोपड़ी। ये थोड़े से कभी कभी उर्दू और पंजाबी ये दोनों शब्द यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जो परछत्ती बनी हुई थी मुश्किल से 3.5 फीट की रही होगी, मैंने उसको धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, ये शोभा सिंह कह रहे हैं। वहां 2 टूटी हुई हंडिया रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा लिए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथी लेकर मैंने घर में सजा ली थी। अब इसका मतलब यह है कि जब उनको पढ़ने भी नहीं आता था, जिल्द वाली मतलब बहुत अच्छी कवर वाली एक जिल्द, एक पंचग्रंथी, पंचग्रंथी मतलब पंजाबी में जो ग्रंथी रहती है, पंजाबी की एक किताब जो थी वो किताब उन्होंने लेकर उसकी अपनी वो छोटी सी झोपड़ी में रख दी थी। उसके लिए एक चंवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था, उसके ऊपर मतलब जो झोपड़ी के ऊपर एक छत भी इन्होंने बना लिया था जो एक्चुअली दीमक का खाया हुआ था, मतलब उसको दीमक लग चुकी थी, दीमक लग चुकी थी मतलब उसको कीड़े लग चुके थे, खराब हो गई थी। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती के दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीर मिली थी लगा ली थी मैंने। वो जो दीवार थी उनकी 3.5 फीट की, उस पर बहुत सारे उन्होंने तस्वीरें लगा लिए था और अपना घर सजा लिया था। वह घर कभी ना बना, मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लग गई। उनका कहना यह था कि वो कोई मेरा घर नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने उसे घर मान लिया था और उसकी दीवारें सजाने के लिए फिर मैं तस्वीरें बनाने लगा। अब ये जो शोभा सिंह जो है वो कहते हैं कि मैं ऐसा ही चित्रकार हूँ कि जो अपने दिल से चित्रकार बना हूँ। अमृता प्रीतम, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। अब अमृता प्रीतम का कहना है, उनको यह बहुत सुंदर सवाल है कि शोभा सिंह ने जो चित्र बनाए हैं तो उन्होंने कहा कि आपकी चित्र में औरत को आप माँ करके ही सिर्फ महत्व देते हो, बाकी कोई औरत करके महत्व नहीं देते हो। तो उस पर जवाब है, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है,
शोभा सिंह का चित्रकार होने का कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण। उनका कहना है कि बेसिक जो औरत होती है उसका, वो एक माँ होती है, उसका महत्व उसी के तरह, वह उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में, उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर, रचनात्मक शक्ति का मतलब है कंस्ट्रक्टिव पावर, तो उसका कंस्ट्रक्टिव पावर जो है उसकी माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप बहन भाई घर सहेलियां सब कुछ छोड़कर वह एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है, यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, इसी जगह वह जीनियस है। वो कहता है कि माँ जो है वही अपने आप में सब कुछ है, माँ से बाकी सब रिश्ते जो है वो अपने आप में बनते हैं। माँ से ही कोई लड़का बना हुआ आगे बाप बनेगा, कोई बहन बनेगी, कोई भाई बनेगा, लेकिन इन सब का फॉर्मेशन जो है वो स्त्री के माँ के रूप में होता है। इसलिए शोभा सिंह कहते हैं कि मैं माँ को, एक स्त्री को एक माँ के रूप में ज़्यादा महत्व देता हूँ। अमृता प्रीतम आगे पूछती है, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क नहीं डाल सकता। कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क नहीं डाल सकता, मतलब कलाकार ने बहुत सुंदर अगर काम किया है तो उससे इस दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या? तो शोभा सिंह कहते हैं, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ। क्या कहना है कि मैं एक कलाकार का कर्म जो है छोटी सी मोमबत्ती की तरह समझता हूँ, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती पर अपने इर्द गिर्द दो चार हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। चांदना का मतलब है प्रकाश, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है आपका, चार हाथ का चांदना, चांदना का मतलब है प्रकाश। इसका कहना है कि मैं जो कलाकार हूं, लाइट, चांदना का मतलब है लाइट इंग्लिश में। एक कलाकार क्या हो सकता है कि बहुत दूर तक दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन उसके आजू बाजू के जो लोग हैं, उसके आजू बाजू की जो छोटी दुनिया है उसको वो जरूर बदल सकता है। यही दो दो चार चार हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। इसी से क्या होता है कि पूरी सभ्यता प्रभावित हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है, एक कलाकार आजू बाजू के अपने जो एरिया है उसको प्रकाशित करेगा। ऐसे और बहुत सारे कलाकार अगर बन जाते हैं तो समाज में भी उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। हम अमृता प्रीतम आगे का सवाल पूछती है, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है, क्या आप कभी इस यथार्थ को चित्रित करना नहीं चाहेंगे? अमृता प्रीतम का कहना, हमारी धरती जो है उसका सत्य जो है वो बहुत भयानक है, क्या आप इसको नहीं चित्रित करना चाहोगे, इसका चित्र नहीं निकालना चाहोगे? शोभा सिंह वो जवाब देते हैं, नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ है। अब देखिए कितना सुंदर ये जो सत्य है, ये जो भयानक है, वो आपको सड़कों पर सब जगह पर मिलता है। उसे चित्रित करने की क्या जरूरत है? भयानक गरीबी, अंतहीन दुखों का इतिहास, उसे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं? वही बात जो दिख रही है सब, उसे क्यों फिर से चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, जिंदगी में जितने खूबसूरत चीजें हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूँ ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी न मिट जाए। इसलिए चाहता हूँ कि धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसा ना हो जाए कि हम उन्हें भूल ही जाए। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वो किसी हद तक खो जाने से बच जाए। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझते हैं तो हमको बहुत सारी जो चीज़ें दुनिया से निकलती जा रही है उनको पकड़ के रखना है, उनको संजोना है, उनको बचा के रखना है। गुरुओं के चित्र भी मैं इसलिए बनाता हूँ, गुरुओं के चित्र मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। उनका कहना है कि मैं बहुत सारे गुरुओं के चित्र बनाता हूँ, तो वो इसलिए कि वो गुरु अपने आप में बहुत महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। मतलब अगर किसी महान व्यक्ति के हाथ से, कभी किसी गुरु के हाथ से कोई अच्छा कार्य निकल जाता था तो उससे क्या होता था, सचमुच समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता था।
और वो एक बड़ा एक शक्ति का रूप धारण कर लेता था। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति दे देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। इसलिए कहते हैं कि गुरु जो है वो सभी को मार्गदर्शन करते हैं। गुरु के द्वारा मिली हुई हर चीज़ में इम्पोर्टेंस है, उसमें ताकत है, उसमें पावर है। इसलिए गुरु अगर आपको कोई चीज़ देता है तो उसे संजो के रखो, संभाल के रखो और उसका सही ढंग से उपयोग करो। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है। कलाकार का कर्म भी, कलाकार के भी जो इतने अच्छे सब काम करता है वो उससे भी उसका व्यक्तित्व बनने को होना, तभी कला में प्रभाव आ सकता है। मतलब कलाकार का व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो उसकी कला अच्छी हो सकती है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब सिर्फ आप एक कुछ कलाकार छोटा सा एक पेंट बना रहे हो, कोई चित्र बना दिया हो, उससे कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन कलाकार का व्यक्तित्व अगर उसकी कला में उतरता है तो वो बहुत बड़ा चित्र बन जाता है, वो बहुत बड़ा संदेश बन जाता है। अमृता प्रीतम का आखिरी सवाल है, सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। इससे आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? तो इनका कहना यह है कि तो इसका मतलब आप क्या कहते हो कि कलाकार ने बहुत कुछ सोचने को होना, अच्छा सोचने को होना और उसके बाद में उसे अपनी कला के रूप में प्रस्तुत करने को होना, बराबर है। तो इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हो? तो देखने वाले ने क्या देखना चाहिए? फिर अमृता प्रीतम का सवाल भी बड़ा सुंदर है। तो शोभा सिंह जी कहते हैं कि कई दर्शक ऐसे होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नजरों से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस। कितना सुंदर कहा है कि हम लोग कभी पेंटिंग आर्ट गैलरी में जाते हैं तो इतने सारे चित्र लगे रहते हैं, तो वो कलाकार ने अगर अपना व्यक्तित्व उसमें उतारा है और ये जो देखने वाला व्यक्ति है वो अपनी गर्दन भी नहीं घुमाता और कहता है कि बस इतने ही चित्र है, ऐसा और तस्वीरें नहीं है। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शकों को वह आंख देना भी है। क्या सुंदर लिखा है। कलाकार का कर्म यह है कि कलाकार का जो चित्र है वह ऐसा चाहिए कि दर्शकों को समझना चाहिए कि उसमें क्या देखना और क्या नहीं देखना है। बहुत सुंदर लिखा है, जिससे वह देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर से औरत आई, उनका कहना था एक अमीर, एक बहुत श्रीमंत जो रिच जो लेडी है वो आई थी और बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली। सभी चित्रों को उसने देखा, बैठी, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर से इस पहाड़ी हवा में सांस ली, क्या बात है? उन्होंने चित्र बनाया था, वो चित्र पर पहाड़ी का चित्र था। तो उस औरत ने इनको पूछा, अपने शोभा सिंह को, कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तो शोभा सिंह ने कहा, आप इतनी देर से इस पहाड़ी हवा में सांस लिया है, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? वाह, क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। वाह, कितना सुंदर। कहना है कि कलाकार का चित्र देखने के बाद में वो दर्शक के मन को भी छूना चाहिए, दर्शक को भी वही भाव मन में आने चाहिए जो कलाकार ने उसे बनाते वक्त बनाए थे। ये अमृता प्रीतम जो है उन्होंने, उनका ये जो लेसन है, ये जो इंटरव्यू है, ये बहुत ही सुंदर है। ये शोभा सिंह जी जो है, ये शोभा सिंह जो है ये कोई लेडी नहीं है, इनका नाम शोभा सिंह है, ये आदमी है। और इनका जो इंटरव्यू अमृता प्रीतम जी ने लिया है ये बहुत ही सुंदर इंटरव्यू है, बहुत ही कितनी क्लासिक बातें इसमें निकली है। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आप भी, ये रैपिड रीडिंग है इसलिए बाकी इस पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं एक्सपेक्टेड, लेकिन ये जो है इससे आपको सोचने की दिशा मिलती है। अमृता प्रीतम जी ने लिखा है कि कलाकार को सोचने की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, और चिंतन करने के बाद में उसे अमल करना है। तुम जो भी काम करो वो चिंतन तुम्हारा उसमें निकलने को होना, दिखने को होना, आपकी बातों में, आपकी कला में। आप जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपने भी क्या करने को होना कि सोचना है, आपको पहले पढ़ाई करना है, फिर सोचना है, और सोचने के बाद में जो कुछ भी पढ़ाई है वो आपकी पेपर पर उतरने को होना। तो ही आपको भी ये कहा जाएगा कि आप भी सचमुच अच्छे कर्म जो है आपके, वो आपने उस पर अमल किया है, सोचने, आपके चिंतन पर आपने अमल किया है, तो ही आपके पेपर्स अच्छे लिखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा लेसन था ये इंटरव्यू के रूप में था, बहुत ही साक्षात्कार था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चार हाथ चांदना। अमृता प्रीतम जी ने शोभा सिंह का लिया हुआ ये इंटरव्यू है, बहुत सुंदर है। आपको एक, आपके विचारों को एक दिशा देने वाला सुंदर लेसन है। अमृता प्रीतम जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसे ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है।
आई होप इसके पीछे के आंसर्स जो है वो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्क बुक भी अपना सॉल्व कर लीजिए। इनकेस कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ मैंने जितने भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट कुछ पंजाबी शब्द, कुछ उर्दू शब्द हैं, उनके एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। लेकिन इनकेस कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसके बाद का जो सेशन है इसमें हम लोग इसके बाद का जो लेसन है हमारा उसके बारे में पूरी बात करेंगे। वो सुंदर लेसन है, वो भी प्रकृति संवाद करके उसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा, नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा। और दोस्तों ये जो सेशन है ये माई बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से आपके लिए कंडक्ट किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।